क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा बन बैठा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द IQ टाइम में। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के उस घटिया बयान की जिसने एक बार फिर उसकी आतंकवाद को लेकर असली औकात सबके सामने रख दी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने खुलकर माना है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के एक बयान से TRF का नाम हटवाया था। TRF जिसने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। तो आखिर ये TRF कौन है और ये हमला किसने किया और कैसे यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के दबाव में आकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले तो आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर एक भीषण आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 मासूम पर्यटकों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन TRF ने ली थी। TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो असल में लश्कर ताइबा का ही एक नया नाम है। ये वही लश्कर ताइबा है जिसने 26/11 मुंबई हमला किया था और इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में मौजूद है। ये बात भारत कई बार इंटरनेशनल मंचों पर सबूत के साथ कह चुका है। अब हुआ ये है कि इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन UNSC ने अपने इस बयान में कहीं भी TRF का नाम नहीं लिया। TRF का नाम ना आने पर खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के कहने पर UNSC ने अपने बयान से TRF का नाम हटाया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने खुद ये स्वीकार किया है कि उन्होंने UNSC में TRF का नाम हटवाने के लिए कोशिश की थी और पाकिस्तान की ये कोशिश कामयाब भी रही। सोचिए जरा, एक आतंकी संगठन जिसने कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली, उसका नाम UNSC जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पाकिस्तान जैसे देश के कहने पर हटा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन की ये सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि आतंकवाद को खुला संरक्षण देने वाली हरकत थी। वहीं भारत ने यूनाइटेड नेशन की इस हरकत पर कड़ा ऐतराज जताया। साथ ही अमेरिका, फ्रांस और रूस ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन TRF का नाम UNSC के बयान में ना आने से वो भी हैरान है। भारत को पाकिस्तान से तो ऐसी हरकत की उम्मीद थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान के दबाव में आकर एक आतंकी संगठन का नाम इंटरनेशनल स्टेटमेंट से हटाना आतंकवाद को खुला समर्थन देने जैसा है। पाकिस्तान कई बार ऐसे ही आतंकी संगठनों का नाम बदलकर या हटवाकर बचने की कोशिश करता है और अफसोस की बात यह है कि इस बार यूनाइटेड नेशन भी उसकी चाल में फंस गया। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अगर आज एक आतंकी संगठन का नाम दबाया जा सकता है तो कल किसी और देश पर हमला करने वाले का नाम भी छुपाया जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान की इन चालबाजियों का कड़ा जवाब दे और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। क्या आप भी यूनाइटेड नेशन की इस हरकत से नाराज हैं? तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई हर उस इंसान तक पहुंचे जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। साथ ही ऐसी जानकारियों को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।